तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस असैसिन को जिसे पिछले एपिसोड में ताइची ने पकड़ा था। वो असैसिन सोचती है कि ताइची और उसकी पावर लेवल में काफी डिफरेंस था और अगर ताइची चाहता तो उसे इजीली मार सकता था, फिर भी ऐसा उसने क्यों नहीं किया। और अब वहाँ पे गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर उस असैसिन से पूछते हैं कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम क्या करने वाली हो। वह असैसिन कहती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं ताइची और उसकी टीम को जो कि मेलिला फ्रूट्स के फील्ड की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे म्योरा उन सभी को रोकती है। म्योरा उन सभी को कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स दिखाती है जो कि आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और जब वो आगे जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर एक कैंप फायर होती है। एक फार्मर चेक करता है तो कहता है कि वो लोग यहाँ पर छुपे थे। जिसके बाद से एक फार्मर कहता है कि ये अभी भी गर्म है तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जिसके बाद रिन अपने मैजिक से चेक करती है तो वो जितने भी चोर होते हैं वो पास में ही रहते हैं। रिन बताती है कि वो 3 लोग हैं और वो लोग आगे की तरफ है। जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो वो लोग उन तीनों को पकड़ लेते हैं। ताइची कहता है कि ऐसा लगता है जो मैं जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो अभी यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद से वो जो तीनों चोर रहते हैं वो अपने हथियार निकाल लेते हैं। इसके बाद से ताइची उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है कि सरेंडर कर दो। जिसके बाद से वो तीनों कहते हैं कि तुम कौन हो। ताइची बताता है कि हम एडवेंचरर है और हम यहाँ तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं और अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो हम किसी तरह की मर्सी शो नहीं करेंगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों चोर कह रहे होते हैं कि आज के ही दिन उसको गायब होना था, उस फीमेल मैच को। अगर वो यहाँ पे होती तो ये एडवेंचरर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जिसके बाद ताइची उन तीनों चोरों से कहता है कि चोरी करना बुरी बात होती है और इसके बाद वो जितने भी फार्मर होते हैं उन तीनों चोरों को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद कासिम ताइची और उसकी टीम को थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो ताइची से हाथ मिलाता है। ताइची जब उससे हाथ मिलाता है तो ताइची कासिम को कहता है कि तुम्हारे हाथ काफी सॉफ्ट है क्योंकि मेलिला फ्रूट्स को उगाना काफी लेबर और मुश्किल वाला काम है, लेकिन फिर भी इतना सब करते हुए तुम्हारे हाथ पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। म्योरा कहती है कि तुम ओगरे और ऑर्क्स के बारे में भी जानते हो। जिसके बाद से रिन कहती है कि तुम ओगरे और ऑर्क नॉर्थ साइड में रहते हैं और तुम बिना एक एडवेंचरर होते हुए भी तुमने उन्हें जल्दी से पहचान लिया था। जिसके बाद से ताइची कासिम से पूछता है कि तुम कौन हो और कासिम एक इवल स्माइल के साथ बोलता है तो तुम लोगों ने मेरा पता लगा लिया। मैं ही था जिसने ऑर्क और ओगरे को यहाँ पे भेजा था और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने फार्मर को कन्विंस किया था ताकि वो मेलिला फ्रूट्स की स्टीलिंग को लेके गिल्ड के अंदर रिपोर्ट करे। जिसके बाद से म्योरा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कासिम कहता है तुम तीनों के यहाँ पे लाने के लिए और किस लिए। और इसके बाद से कासिम उनको कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ और वाकई में तुम सबकी एबिलिटीज काफी एडमायरेबल है। जिसके बाद से हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कासिम को कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। इसके बाद वो बताती है कि उसने अपने मैजिक का यूज किया ताकि रिन और म्योरा उसकी प्रेजेंस का पता न लगा सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिन म्योरा और ताइची फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि वो खुद का नाम इंट्रोड्यूस कहते हैं कि मैं हूँ ग्रेमी और मैं रिन और म्योरा से लड़ूंगी। जिसके बाद से कासिम कहता है तो ठीक है फिर मैं इस ताइची को संभालता हूँ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और रिन और म्योरा ग्रेमी से लड़ने लग जाते हैं। म्योरा ग्रेमी से कहती है अगर तुम अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती थी तो तुमने हम पे पहले अटैक क्यों नहीं किया। जिसके बाद से ग्रेमी कहती है कि मैं असैसिनेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो हैंड टू हैंड फेस टू फेस फाइट चाहती हूँ। जिसके बाद से म्योरा कहती है ये तो एक ऐसी लड़की है जो कि बैटल को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिन उस पर एक फायर मैजिक का अटैक करती है लेकिन वो अपने विंड मैजिक का यूज करके उससे बच जाती है। इसके बाद से रिन उसके ऊपर डस्ट वियर विंड का अटैक करती है। रिन कहती है कि जब तक म्योरा अपने फिजिकल एनहांसमेंट को रीअप्लाई कर रही है तब तक मुझे कुछ टाइम इसे रोक के रखना होगा, लेकिन ग्रेमी उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर देती है। जिसके बाद से रिन अपने अर्थ और वाटर मैजिक को एक साथ यूज करती है और ये देख के ग्रेमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि रिन दो एट्रीब्यूटों को एक साथ यूज कर सकती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइची और कासिम आमने सामने होते हैं जहाँ पर ताइची कासिम से कहता है क्या तुम मुझसे खाली हाथ लड़ने वाले हो। जिसके बाद से कासिम कहता है हाँ लेकिन मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद वो पोर्टल खोलता है जिसके अंदर से वो अपना फ्रोस्ट एलिमेंटल निकालता है। ताइची कासिम से कहता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। और इसके बाद ताइची अपनी फिजिकल एनहांसमेंट की पावर यूज करके उस फ्रोस्ट एलिमेंट पे अटैक करता है लेकिन ताइची उस फ्रोस्ट एलिमेंट के आर पार हो जाता है। कासिम बताता है कि एलिमेंटल के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती और इस पे किसी तरह का फिजिकल अटैक काम नहीं करता, लेकिन ये जो फिजिकल अटैक किसी के ऊपर करेगा वो प्रॉपर काम करेगा, मतलब ये किसी को भी डैमेज दे सकता है। कासिम ताइची को कहता है कि तुमने एक ओगरे को सिर्फ एक पंच से हरा दिया था लेकिन एक एलिमेंटल के सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम फाइट को जीत सकते हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेमी से रिन लड़ रही होती है लेकिन किसी प्रकार का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद से म्योरा अपनी फिजिकल एनहांसमेंट लगाकर उस पर अटैक करती है लेकिन रिन कहती है कि अगर म्योरा इसी तरीके से लड़ती रही तो वो जल्दी थक जाएगी। इसके बाद से हम देखते
देखते हैं कि ग्रेमी मियोरा को एक पंच मारती है जिससे कि वो दूर उड़ जाती है और इसके बाद वो रिन पर भी अटैक करने आ जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइची अपनी स्वॉर्ड का यूज करके फ्रोस्ट एलिमेंटल के पैर को काट देता है, लेकिन वो वापस से जुड़ जाता है। इसके बाद से कासिम कहता है मैंने तुम्हें बताया तो था फिजिकल अटैक किसी भी तरह का काम नहीं करने वाला। और इसके बाद वो फ्रोस्ट एलिमेंटल ताइची के ऊपर काफी सारे अटैक करने लग जाता है। कासिम कहता है कि तुम्हारी दोस्त फायर मैजिक को यूज कर सकती थी तो वो फ्रोस्ट एलिमेंट से काफी अच्छे से लड़ सकती थी, लेकिन तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं बनता इससे फाइट करने का। इसके बाद ताइची उससे पूछता है कि तुम हमसे चाहते क्या हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो। जिसके बाद से कासिम कहता है कि नेक्स्ट स्टेज में जाने का वक्त आ गया है। और इसके बाद वो रेड कलर की कोई सी तो पावर एलिमेंटल को खिला देता है जिससे कि वो रेड एलिमेंटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कासिम उस रेड एलिमेंटल को ताइची पे अटैक करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो ताइची पे एक अटैक करता है जिससे ताइची दूर जाके गिरता है और ताइची देखता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। कासिम कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी फिजिकल एनहांसमेंट रेड एलिमेंट के स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद ताइची उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। कासिम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। जिसके बाद ताइची कहता है कि तुम आखिर करने क्या वाले हो। कासिम कहती है कि तुम्हारी दोस्त जो ग्रेमी से लड़ रही है मैं उन्हें होस्टेज बना के रखूंगा और जो चीज मुझे चाहिए वो है तुम्हारी पावर। जिसके बाद ताइची कहता है कि तुम आखिर रेन और मियोरा के साथ करने क्या वाले हो। कासिम कहता है कि ये बात तो तुम पर डिपेंड करती है, अगर जो मैं कहूँ तुम उसे मानते हो तो मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि मैं उन्हें ऐसे आदमियों को दे दूं जो उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रेन और मियोरा के ऊपर ग्रेमी काफी ज्यादा ही भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद से रिन और मियोरा उठ जाती है और कहती है कि एक रीमैच हो जाए वापस से। जिसके बाद से वो वापस से ग्रेमी से लड़ने लग जाती है। ग्रेमी हंस के कहती है क्या यही तुम्हारा प्लान है जो तुमने बनाया मुझसे लड़ने के लिए। बट रिन अपने मैजिक का यूज करके एक स्पेल स्वॉर्ड क्रिएट करके ग्रेमी के ऊपर अटैक करती है। ग्रेमी उसे डॉज कर देती है, लेकिन मियोरा अपनी किक से उसे एक किक मारती है और रिन ग्रेमी के ऊपर अपनी स्पेल स्वॉर्ड से अटैक करती है। इसके बाद रिन डस्ट कैस्केड अटैक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करती है और उसके अपने फायर मैजिक के साथ कंबाइन करके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करती है। जिसके बाद से ग्रेमी कहती है कि यह काफी मजेदार था, लेकिन वहाँ पर मियोरा आके अपनी शॉट से उसके ऊपर एक कट लगा देती है। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कासिम आ जाता है और कहता है कि ग्रेमी तुम हार गई। और इसके बाद वो रिन और मियोरा को कहता है कि तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। और कासिम वहाँ पे ताइची को लेके आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। कासिम कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रेड एलिमेंटल से इतनी देर तक लड़ पाया, वो भी बेयर हैंड। जिसके बाद से रिन और मियोरा ताइची को छोड़ देने के लिए कहती है। कासिम कहता है अगर ऐसा है तो वो करो जो मैं कहता हूँ और अपनी हार मान लो। और अब हम देखते हैं ताइची को जो कि सोच रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर थी जो कि पूरे एंटायर नेशन को डिफीट कर सकती थी एक चीट की तरह, और मैंने रिन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताइची एक अलग सी जगह पे होता है जहाँ पे उसे एक आवाज कहती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए। जिसके बाद से ताइची कहता है हाँ, और वो आवाज ताइची को कहती है कि मैं रूल ब्रेक करके ये पावर तुम्हें दे तो दूंगी, लेकिन यह काफी पेनफुल होगा, एकदम डेथ की तरह। ताइची कहता है कि मैं किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि विंड स्पिरिट ताइची को अपनी पावर दे देती है। जिसके बाद ताइची उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो रेड एलिमेंटल ताइची पे फिर से अटैक करता है जिससे ताइची दूर जाके गिरता है। लेकिन इस बार ताइची कहता है कि इसका अटैक कम्प्लीटली यूजलेस था। और इसके बाद वो कासिम की तरफ देख के कहता है कि तुमने कहा था कि तुम रिन और मियोरा को डिफाइल कर दोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद से ताइची एक विंड अटैक करता है जिससे कि कासिम का रेड एलिमेंटल पूरी तरीके से उड़ जाता है। और ताइची काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कासिम को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। बट इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद और ताइची थक के नीचे गिर जाता है और उसे काफी पेन भी हो रहा है। इसके बाद हमें उसी स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। वो स्पिरिट कहती है कि मैंने कहा था ये काफी पेनफुल होगा। बट इसके बाद भी ताइची चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और वो कासिम के ऊपर एक विंड अटैक करता है जिससे कि कासिम का एक हाथ उड़ जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कासिम कह रहा होता है कि हमने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और रिन ताइची के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।